गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने 12.1 के 5 प्रश्न पढ़ लिए थे। आज हम देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है हमारे पास, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें त्रिभुज का परिमाप दिया गया है। तो जो मान हमें दिया गया है वो पहले लिखना है। हमें दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें दिया गया है। परिमाप है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है हमें 30 सेंटीमीटर और हमें दिया गया है कि इसकी जो बराबर भुजाएं है वो 12 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज की पहली भुजा। त्रिभुज की पहली भुजा मान लिया स्मॉल ए है और ये है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। और हमें बोला है कि जो बराबर भुजाएं है वो 12 सेंटीमीटर है। मतलब मान लिया हमने पहली भुजा 12 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा भी 12 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा बी, ये भी कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। परिमाप दिया गया है हमें 30 सेंटीमीटर। पहली भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा भी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल यह हमें ज्ञात करना है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है हमें 30 सेंटीमीटर। त्रिभुज की पहली भुजा है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और हमें पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास पहली और दूसरी भुजा तो है लेकिन तीसरी भुजा नहीं है। तीसरी भुजा हम कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिभुज के परिमाप से ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप दिया गया है हमें 30 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का परिमाप का मतलब मान लीजिए ए है, बी है और सी। परिमाप से मतलब है किसी भी आकृति के चारों ओर का माप परिमाप कहलाता है। यहाँ पर चारों ओर मतलब इसकी तीनों भुजाएं हैं हमारे पास ए, बी और सी। मतलब इन तीनों का जोड़ है वो क्या है? 30 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर। ए और बी इन दोनों के मान है हमारे पास। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12 प्लस सी का मान हमें ज्ञात करना है बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर 30। 12 प्लस 12 ये हो जाएगा 24 प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर। अब ये 24 इधर प्लस में है, उस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में। तो सी बराबर हो जाएगा 30 माइनस 24 बराबर हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। मतलब इस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो हमारे पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 30 सेंटीमीटर। त्रिभुज की पहली भुजा है 12 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 12 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें
ज्ञात करना है। इसके लिए हमें इस त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर 30। त्रिभुज का परिमाप मतलब a प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों भुजाओं का जोड़ बराबर 30 सेंटीमीटर। a का मान है 12, b का मान भी 12 है और c का मान हमें ज्ञात करना है बराबर 30 सेंटीमीटर। 12 प्लस 12 ये है हमारे पास 24 प्लस c बराबर 30 सेंटीमीटर। अब ये 24 जो है इधर प्लस में है, उस तरफ इसका पक्षांतरण करने पर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में। तो 30 माइनस 24 बराबर आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। मतलब ये जो c जो है ये त्रिभुज की तीसरी भुजा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आगे अतः त्रिभुज की तीसरी भुजा C बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, हीरोन का सूत्र काम में लेना है। अब हीरोन का सूत्र लगाने से पहले हमें ज्ञात करना है इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप जिसको हम दर्शाते हैं एस से, और अर्ध परिमाप का सूत्र होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बटा 2। a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब a b c के मान रखने हैं हमें। a का मान 12, b का मान भी 12 है और c का मान 6 है बटा 2। 12 प्लस 12 प्लस 6। अब इन तीनों को जोड़ने पर ये हो जाएगा हमारे पास 30 बटा 2। 30 में 2 का भाग देने पर हमारे पास आएगा 15 सेंटीमीटर। मतलब ये जो त्रिभुज है इसका अर्ध परिमाप हमारे पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें काम में लेना है हीरोन का सूत्र। तो आगे लिखेंगे हम हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरोन का सूत्र लगाना है हमें एस कोष्टक एस माइनस ए कोष्टक एस माइनस बी और कोष्टक एस माइनस सी। अब यहाँ पर हमें इनके मान रखने हैं। एस का मान अभी हमने ज्ञात किया, हमारे पास आए 15 कोष्टक एस माइनस ए। एस का मान 15 है और ए का मान 12 है, तो 15 माइनस 12। फिर एस माइनस बी, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 15 माइनस 12। एस का मान 15 और बी का मान 12। फिर एस माइनस सी, ये भी हो जाएगा हमारे पास 15, एस की जगह 15 और एस के बाद माइनस सी। सी का मान हमने ज्ञात किया है 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस 6। आगे 15 इंटू 15 माइनस 12, ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू फिर 15 माइनस 12, 3 इंटू फिर 15 माइनस 6, ये हो जाएगा हमारे पास 9। 15 इंटू 3 गुना 3 गुना 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुना
3 लिख सकते हैं 9 को, क्योंकि 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पर दो समान अंकों के समूह बन रहे हैं। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5, लेकिन उनके समान अंकों के समूह नहीं बन रहे, तो इसको ऐसे ही रखना है हमें। अब इनमें से ये 3 लिखना है बाहर, फिर गुणा इन दोनों में से एक 3 लिखना है, और अंडरूट में लिखना है हमें 15। 3 गुणा 3 ये हो जाएगा हमारे पास 9 रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब जो हमें त्रिभुज दिया गया है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास 9 रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। देखते हैं वापस, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमें काम में लेना है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र है हमारे पास रूट एस कोष्टक एस माइनस ए कोष्टक एस माइनस बी कोष्टक एस माइनस सी। अब यहाँ पर एस ए बी और सी के मान हमें रखने हैं। एस की जगह 15, ए की जगह 12, बी की जगह भी 12 रखना है और सी की जगह 6 रखना है। फिर 15 माइनस 12 3, फिर 15 माइनस 12 3 और 15 माइनस 6 ये बचेगा हमारे पास 9। इस 9 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 3। अब यहाँ पर देखो दो समान अंकों के समूह बन रहे हैं हमारे पास, तो इन दोनों में से एक 3 लिखना है बाहर और इन दोनों में से भी एक 3 लिखना है हमें बाहर। फिर है यहाँ पर 15 तो अंडरूट 15, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9। इस 15 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 5, लेकिन 3 और 5 के लिए हमारे पास समूह नहीं बन रहे हैं, और तो इसको हमें ऐसा का ऐसा रखना है अंडरूट 15, तो ये हो जाएगा 9 रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 9 रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो लास्ट में लिखना है हमें अतः समझी बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9 रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर है। 9 रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर है। यह हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखते हैं 12.2। का पहला प्रश्न है हमारे पास। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है। AB 9 मीटर है, BC 12 मीटर है, CD 5 मीटर है और AD 8 मीटर है। तो हमें इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो हम पार्क का चित्र बनाते हैं। मानिए यहाँ पर C बिंदु है, यहाँ पर D है, यहाँ पर मान लिया B है, ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मान लिया A बिंदु है,
ए बी 9 मीटर है, और ए डी है हमारे पास 8 मीटर। यहाँ पर कोण मान लिया हमने है 90 डिग्री। ए बी 9 मीटर, बी सी 12 मीटर, सी डी 5 मीटर और ए डी 8 मीटर, और कोण सी है हमारे पास 90 डिग्री। ये मान हमें दिया गया है। अब इस पार्क का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इस b को मिलाएंगे हम d से। b को मिलाएंगे हम d से। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए, एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। एक त्रिभुज का हमारे पास a b d और दूसरा त्रिभुज बन गया हमारे पास b c d। मतलब एक त्रिभुज तो ये और ये वाला त्रिभुज। अब ये जो त्रिभुज है ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री कोण है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है हमारे पास 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, मतलब आधार 12 है इसमें और ऊंचाई 5 है, इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये जो त्रिभुज है इसमें आधार और ऊंचाई नहीं है हमारे पास। इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे हीरोन के सूत्र से। अब हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास इसकी तीनों भुजाएं होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास इसकी दो भुजाएं तो है, लेकिन ये तीसरी भुजा नहीं है। ये तीसरी भुजा हम ज्ञात करेंगे इस समकोण त्रिभुज की सहायता से। इस समकोण त्रिभुज में हमें लगानी है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम BD का मान ज्ञात करके फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज BCD का, या ऐसे लिख दो, समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। यह एक समकोण त्रिभुज है BCD, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे हम 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आगे 1/2 इंटू आधार, आधार मान लिया हमने क्या है यहाँ पर BC है, तो हम लिखेंगे BC इंटू ऊंचाई। ऊंचाई मान लिया हमने CD है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम CD। 1/2 इंटू BC का मान है हमारे पास 12 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12 इंटू CD का मान है हमारे पास 5, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5। अब यहाँ पर 12 को 5 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 60, 60 को 1 से गुणा करने पर 60 ही रहेगा, तो 60/2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 30 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। सूत्र लगाना है हमें 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार मान लिया हमने BC, तो यहाँ पर लिख दिया BC इंटू ऊंचाई। ऊंचाई मान लिया हमने CD। BC की जगह रखना है हमें 12 और CD की जगह 5, तो यहाँ पर हो गया 12 गुना 5। अब इनको गुणा करेंगे हम। 12 को 5 से गुणा करने पर 60, 60 को 1 से गुणा करने पर 60 ही आएगा, तो 60/2, 60 में 2 का भाग देने पर आ गया हमारे पास 30 वर्ग मीटर। तो ये तो हो गया इस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। अब देखो आगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें।
तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, पहले BD का मान ज्ञात करना है। अब BD का मान ज्ञात करेंगे हम इस त्रिभुज की सहायता से, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में हम लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे पास कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें कर्ण, आधार और लंब का पता लगाना है हमें। कर्ण होती है समकोण के सामने वाली भुजा, मतलब 90 डिग्री कोण के सामने की जो भुजा है वो कर्ण कहलाती है। तो 90 डिग्री के सामने यहाँ पर BD, तो यहाँ पर लिखेंगे हम BD का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार मान लिया हमने BC का स्क्वायर प्लस लंब, लंब मान लिया हमने CD, तो यहाँ पर लिखेंगे हम CD का स्क्वायर। अब जिस भुजा का मान है हमारे पास उसका मान हमें रखना है, तो BD स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, BC का मान है 12 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12 का स्क्वायर प्लस CD है हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर। BD स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, मतलब 12 को 12 से गुणा करने पर हमारे पास आएगा 144 प्लस 5 को 5 से गुणा करने पर यह आ जाएगा हमारे पास 25। BD का स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास प्राप्त होगा 169। BD स्क्वायर बराबर 169 आ जाएगा हमारे पास। अब हमें BD का मान ज्ञात करना है, इधर स्क्वायर है इधर 169 है, तो हम क्या करेंगे, मतलब दोनों तरफ हमें वर्गमूल लेना है, दोनों तरफ वर्गमूल लेना है। जब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे हम तो यहाँ से ये वर्ग का चिन्ह हट जाएगा, हमारे पास बचेगा BD, मतलब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ वर्गमूल का चिन्ह हमें लगाना है। तो BD बराबर √169, और 169 का वर्गमूल होता है हमारे पास 13, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13 मीटर। मतलब 169 को हम लिख सकते हैं 13 गुना 13, तो 13 गुना 13 समान संख्या है दोनों, तो यहाँ पर वर्गमूल में से एक संख्या बाहर लिखेंगे 13, तो इसका BD का मान हो जाएगा हमारे पास 13 मीटर। पाइथागोरस प्रमेय लगानी है हमें, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण मान लिया हमने BD, आधार BC और लंब CD, तो यहाँ पे लिख दिया BD का स्क्वायर, BC का स्क्वायर और CD का स्क्वायर। BD का स्क्वायर बराबर BC का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस CD 5 का स्क्वायर। अब BD का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144, मतलब 12 को 12 से गुणा करने पर 144 प्राप्त होते हैं, और 5 को 5 से गुणा करने पर 25 प्राप्त होते हैं। अब इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा 169, और यहाँ से स्क्वायर हटाने पर इस तरफ हमें वर्गमूल लगाना, मतलब दोनों तरफ हमें वर्गमूल लेना है। तो यहाँ से तो स्क्वायर हट जाएगा और इधर वर्गमूल का चिन्ह लगेगा, और 169 का वर्गमूल होता है हमारे पास 13 मीटर। मतलब ये जो BD है इसका मान कितना आ गया हमारे पास 13 मीटर। अब देखते हैं हम त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABD में मान लिया स्मॉल a है हमारे पास 13 मीटर, स्मॉल b मान लिया हमने 9 मीटर, और स्मॉल c मान लिया हमने 8 मीटर। इस त्रिभुज ABD में तीनों भुजाएं हमारे पास स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। स्मॉल a 13 मीटर, स्मॉल b 9 मीटर, स्मॉल c 8 मीटर।
हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए पहले हमें इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज ABD का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को दर्शाते हैं हम ऐसे। तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस B प्लस C बटा 2। A का मान 13, B का मान 9 और C का मान 8 बटा 2। अब इन तीनों को हमें जोड़ना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 बटा 2 बराबर आ जाएगा 15 मीटर। मतलब इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप आ जाएगा हमारे पास 15 मीटर। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आगे लिखेंगे हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें लगाना है हेडोन का सूत्र, जो होता है हमारे पास S कोष्टक S माइनस A कोष्टक S माइनस B और कोष्टक S माइनस C। S का मान अभी ज्ञात किया हमने 15, कोष्टक 15 माइनस A मान लिया 13, फिर 15 माइनस B का मान 9, फिर 15 माइनस C का मान 8। 15 गुना 15 माइनस 13 ये हो गया हमारे पास 2, 15 माइनस 9 ये हो गया हमारे पास 6 गुना 15 माइनस 8 ये हो गया हमारे पास 7। 15 गुना 15 में से 13 घटाने पर 2 और 15 में से 9 घटाने पर 6 और 15 में से 8 घटाने पर ये बच गया हमारे पास 7। अब इस 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5, फिर गुना 2 गुना 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2 और गुना 7। अब देखो यहाँ पर 3 का समूह बन रहा है, 2 का समूह बन रहा है। तो हम लिखेंगे 3 गुना 2 अंडरूट 7 और 5 का समूह हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 गुना 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 को 2 से गुना करने पर 6 अंडरूट 35। अब 35 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। 35 का वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे भाग विधि से। देखो इधर 35, इसके बाद लगा सकते हैं हम पॉइंट और 0 0। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, इधर की तरफ से 2-2 अंकों के समूह बनाने हैं। अब जो यहाँ पर पहला समूह है उसके लिए हमें ऐसा अंक देखना है कि उसको उसी से गुणा करने पर हमारे पास या तो 35 हो या 35 से कम हो। जैसे अगर हम लेते हैं 4 को 4 से गुणा करने पर हमारे पास आता है 16। अगर हम लेते हैं 5 को 5 से गुणा करने पर आता है हमारे पास 25। अगर हम लेते हैं 6 को 6 से गुणा करने पर आता है हमारे पास 36 तो 35 से ज़्यादा हो रहा है तो हम लेंगे 5। यहाँ पर 5 लिखना है हमें, इसके नीचे भी 5 लिखना है हमें और ऊपर भी 5 लिखना है। 5 को हम 5 से गुणा करते हैं तब कितना आएगा हमारे पास 25। तो 35 के नीचे लिखेंगे हम 25 को। अब इधर जोड़ना है और इधर घटाना है। 35 में से 25 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 10। आगे यहाँ पर 5 में 5 जोड़ने पर ये भी बचेगा हमारे पास 10। अब आगे पॉइंट आ गया तो यहाँ पर लगाना है हमें पॉइंट। अब ये दोनों जीरो उतारने हैं। अब क्या करना है, इस 10 के पास ऐसा अंक रखना है कि उसको उसी से गुना करने पर हमारे पास 1000 हो या फिर इससे कम हो। जैसे 10 के पास हम 9 रखते हैं और 9 से ही हमें गुणा करना है। तो 9 को 9 से गुणा करने पर 81 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास
981। यहाँ पर 9 रखना है, यहाँ पर 9 रखना है, यहाँ पर भी 9 रखना है हमें। अब इनको इधर जोड़ना है और इधर घटाना है, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया 5.9। तो इसको लिख सकते हैं 6 गुना 5.9। अब 6 को हमें 5.9 से गुना करना है, तो ये मान आ जाएगा हमारे पास 35.4 वर्ग मीटर। त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 35.4 वर्ग मीटर। अब हमारे पास इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल है, हमें पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें जोड़ना है, जिससे हमारे पास पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD या पार्क का क्षेत्रफल बराबर, इसमें लिखना है हमें त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, मतलब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें जोड़ना है। BCD का क्षेत्रफल आएगा हमारे पास 30 वर्ग मीटर और ABD का क्षेत्रफल आया हमारे पास 35.4 वर्ग मीटर। इन दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा हमारे पास 65.4 वर्ग मीटर। ये हो गया हमारे पास यहाँ पर उत्तर 65.4 वर्ग मीटर। अब इसका दूसरा वर्जन आपको खुद को करना है, और यहाँ तक जो हमारा टॉपिक हुआ है ये फेयर कॉपी में भी करने हैं। 12.2 के दूसरे प्रश्न तक आपको फेयर कॉपी में करना है, और बाकी पढ़ेंगे हम कल।